राधे राधे। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष यानी अगन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त कर देता है। पितरों की शांति और ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी इस एकादशी को बहुत ही कल्याणकारी माना गया है और साल 2025 में इस बार दिसंबर के महीने में 3 एकादशी व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, उसके बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी और फिर दिसंबर के महीने के अंत में पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी का संयोग पड़ रहा है। और इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा और पंचक दोनों का ही प्रभाव रहेगा। तो आइए जानते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार को रात 9:30 से लग रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर। इसीलिए इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर यानी सोमवार को ही मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी और इस दिन ही व्रत भी रखा जाएगा। और हर साल मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था और उन्हें इन्हीं के कर्तव्य का बोध कराया था। 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:20 से लेकर 6:08 तक और सूर्य उदय होगा 6:55 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर और प्रातःकाल पूजा सुबह 5:35 से लेकर 6:56 तक कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 5:24 से लेकर 6:45 तक कर सकते हैं। और इस दिन भद्रा काल सुबह 8:30 से 30 से लेकर शाम को 7:01 तक रहेगा। भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में ही रहेगा और जब भी मृत्यु लोक में भद्रा का वास रहता है तो कोई भी शुभ या अन्य कोई नया कार्य नहीं कर सकते। और राहु काल भी सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इसी बार मोक्षा एकादशी का व्रत पंचक के साय में भी रहेगा और इस बार 27 नवंबर से पंचक लग रहे हैं। पूरे 5 दिनों तक पंचक रहते हैं और इस बार क्योंकि गुरुवार से पंचक लग रहे हैं तो ये सामान्य पंचक रहेंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन ही घनिष्ठता और शतभिषा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है और इस दिन भद्रा के ऐसो प्रभाव से बचते हुए के लिए भद्रा के कुछ विशेष नामों का जाप करना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको हमारे चैनल पर कथा की वीडियो में जानकारी मिलेगी। द्वादशी तिथि 1 दिसंबर सोमवार को 7:02 से लग रही है और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 2 दिसंबर मंगलवार को द्वादशी तिथि यानी दोपहर 3:57 पर समाप्त होगी और 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर 6:08 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा 6:56 से लेकर सूर्य अस्त होगा शाम को 6:36 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:57 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:24 से लेकर 6:45 तक रहेगा। राहु काल
दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार हरिवासर के दौरान भजन कीर्तन या मंत्र जाप का अपार पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन द्वादशी तिथि में जब हरिवासर रहता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और साथ ही सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसे में हरिवासर का जो समय है 1 दिसंबर सोमवार को यानी मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन ही रात को 12 बजे तक समाप्त हो रहा है और द्वादशी तिथि के यानी 2 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत का पारणा का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:57 से लेकर 9:30 तक रहेगा। एकादशी के दिन ही अपने पितरों की शांति के लिए जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें और पितरों की शांति के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना से इस दिन हो सके तो उपवास भी रखें और अन्न का त्याग करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान दक्षिणा निर्धनों के लिए और भगवत गीता के 7वें अध्याय का इस दिन पाठ अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवत गीता की पुस्तकें भेंट स्वरूप योग्य व्यक्तियों को दान में देनी चाहिए, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन ही एकादशी व्रत रखा जा रहा है। तो तुलसी जी में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो शनिवार को ही आप तुलसी जी की जल अर्पित करके और तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।